श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश के महिला सशक्तिकरण एवं महिला सुरक्षा संबंधी मासिक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और श्रोताओं, आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही अनोखा विषय है। आज अनोखा तो नहीं है, लेकिन बड़ा आम हो चुका है। आपको पता होगा कि भारत की कोशिशों के परिणाम स्वरूप 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर मनाया जा रहा है। इसको अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो इसके विषय में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक महिला उद्यमी हैं, स्वाति बसोत्रा, जो कि श्री अन्न को बढ़ावा दे रही हैं और इसी क्षेत्र में काम करते हुए आगे बढ़ रही हैं और दूसरी महिलाओं को भी प्रोत्साहित कर रही हैं इसमें आगे बढ़ने के लिए। स्वाति जी, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप ये जो श्री अन्न को बढ़ावा दे रही हैं, मिलेट्स को बढ़ावा दे रही हैं, जिन्हें हम मोटा अनाज कहते हैं भारत में, इसका महत्व आपने कैसे जाना, कैसे समझा और कैसे जरूरत महसूस की कि एक महिला होने के नाते आप खुद भी स्वावलंबी बने और जो बड़ा इम्पोर्टेंट है इसको बढ़ावा दें? देखिए, मैं इनिंग्स के दौरान मुझे बहुत बार किसानों से मिलना की जरूरत पड़ी और मैंने किसानों से पता किया कि जो मोटा अनाज है, ये जो वो लगाते हैं, उनको बेचने में उनको तकलीफ है कि शायद उनको बंद करना पड़े क्योंकि ये बिकता नहीं है जी। फिर जब मैंने मोदी जी की कोशिशें दिख रही थी और हम सुन भी रहे थे कि श्री अन्ना है, मैंने थोड़ा सा पढ़ा कि इसके बारे में है क्या, अगर ये घर में आ जाए तो जब सेहत के लिए बोलते हैं। तो मैंने कुछ उन्हीं किसानों से सामान लेकर और अपने डाइनिंग टेबल पे रखना शुरू किया और ये ऐसे एज अ टेस्टर स्टार्ट किया, क्योंकि अगर मैं देखती थी कि अगर मेरे बच्चों ने प्लेट ख़त्म कर दी है तो इसका मतलब ये टेस्टफुल है जी। बस वहीं से मेरी ये कोशिश स्टार्ट हुई कि अगर ये चीज़ मेरे बच्चे खा सकते हैं और मुझे एक तसल्ली होती थी कि मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा नाश्ता किया है, तो ये हर चीज़ मैं हर एक घर के डाइनिंग टेबल पे पहुंचा सकती हूँ। तो यहाँ से मेरा ये जो मिलेट को कॉन्फ्रेंस टेबल तक जो मोदी जी ने पहुंचाया है कॉन्फ्रेंस, वहाँ से अगर शक्ति माँ मतलब महिलाएं इसको कॉन्फ्रेंस टेबल से हर घर के डाइनिंग टेबल पे पहुंचा सकती हैं। तो यही मेरी पहल है कि हमें हर एक घर के डाइनिंग टेबल पर मिलेट पहुँचाना है। चाहे आप पूरे तौर पे ना भी पहुँचा पाएँ तो एक मील आप मिलेट का ले जी। मिलेट्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ बाजरा आ जाता है या इस तरह का अनाज जो आ जाता है और जो व्यवहारिक रूप में हम इतना इस्तेमाल नहीं करते। और हम भी अपने बचपन से सुनते आते हैं कि बाजरा एक ऐसा होता है, बड़ा स्ट्रांग होता है, हम पचा नहीं सकेंगे, हमारा पेट खराब हो जाएगा, एनर्जी उसमें होती है लेकिन हम उसको पचा नहीं पाएंगे। लेकिन आज जिस तरीके से उसको मोल्ड किया जा रहा है, लोगों के घर घर तक पहुंचाया जा रहा है, तो आप इन अनाजों के, ये जो मोटा अनाज है, मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि इसमें और कौन कौन से अनाज आ जाते हैं, तो इनके लोगों को इसके प्रति आकर्षित करने के लिए आप क्या बताएंगे कि इसका क्या क्या फायदा है इसके उत्पादन में भी और इसके कंजम्पशन में भी? देखिए, मोटा अनाज अगर आप ट्रेडिशनल वे से इंट्रोड्यूस करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पहले लोग मोटा अनाज जैसे टोडा और सब्जी के साथ खाते थे, मक्की की रोटी के साथ। तो आजकल अगर आप इस जनरेशन को देना चाहते हैं, इसकी फेस वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी। आप इसको एक चीना करके चावल आता है जो कि मिलेट है और उसको आप रिजोटो में यूज़ कर सकते हैं और जो बच्चे खा लेते हैं चीज़ के साथ उसको बना के अगर दे। आप इसको बिस्किट, रागी को मैंने बिस्किट बनाया है, बाजरे की मट्ठियाँ बनाई हैं, रागी का एक बहुत बढ़िया टेस्टी दिवाली पे हमने लड्डू सेल किया है। तो इसकी जो है वो इंटरेस्टिंग वे से R&D चालू है और इंटरेस्टिंग वे से और इसका फेस वैल्यू हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे पैनकेक रागी का खाएं जी। तो क्योंकि आपने सिर्फ उनको जब देना है तो उसको अगर आप टोडे या ट्रेडिशनल फूड में करेंगे तो शायद वो पसंद ना करे, इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जब आप उनके टेस्ट बड में उन्हीं के हिसाब से उस खाने को परोसेंगे तो वही हमारी जद्दोजहद है कि ये इस तरह का। तो अब हम बात करते हैं उनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज जो है वो बताया जाता है कि फाइबर उनमें बहुत ज़्यादा है, कैल्शियम, मिनरल, तो दूसरी तरह की जो चीज़ें हैं वो एज कम्पेयर टू आटा एंड चावल जो हम खाते हैं, वीट खाते हैं या राइस खाते हैं, उसके मुकाबले में ये ज़्यादा अच्छा है। अब मैं चाहता हूँ कि एक एक्सपर्ट होने के नाते आप उसके बारे में भी कुछ बताएं। देखिए, सबसे पहला जो फ़ायदा है ये ग्लूटेन फ्री है और ग्लूटेन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि नाम में ही है ग्लू जी। वो
वीट में और राइस में है और वो आपके गट के लिए अच्छा नहीं है। तो जब कहते आप इस तरह से ग्लू खा रहे हैं सोचिए रोज, तो गट के लिए जिनको भी इन्फ्लेमेशन है, जिनको गैस वगैरह गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए मोटा अनाज एक वरदान है जी। दूसरा, डायबिटीज़ के लिए रोकता है, डायबिटीज़ होने ही नहीं देगा, और अगर हो भी जाता है तो फिर उसकी क्योंकि ग्लूटेन फ्री है, इसमें हाई प्रोटीन है। जैसे रागी है, रागी को हाई प्रोटीन है। बच्चों को लैक्टेशन वाले जो माएँ हैं जो दूध दे रहे हैं, वो उनके लिए है। आप इनफैक्ट अगर जिम पाउडर जो बच्चे खाते हैं, प्रोटीन पाउडर जो खा रहे हैं, और वो साइड इफ़ेक्ट उसका है वो, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है और इसमें प्रोटीन भी है, तो अगर वो बच्चे इसको एज अ सूप लेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जिम पाउडर जो बाहर से आ रहे हैं हमारे बच्चों के लिए लीवर और किडनी पे असर करते हैं लॉन्गर टाइम लेने से, वो थोड़ा सा उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें है प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन, आपका ग्लूटेन फ्री है और कैल्शियम इसमें है। आप एनीमिक बच्चे को अगर रागी का हलवा खिला रहे हैं, या जो सैरलेक है, सैरलेक की जगह आप रागी का एक पतला सा हलवा बनाइए, वो खिलाइए। तो ये सब जो ज़रूरतें हैं वो ये पूरी करता है। हमारा ये कार्यक्रम क्योंकि महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के लिए है, तो आप किस तरह से अन्य महिलाओं को भी अपने साथ जोड़कर उनको भी काम दे रही हैं और खुद तो काम आप कर ही रही हैं, तो किस तरह से आपका अन्य महिलाओं के साथ, दूसरी महिलाओं के साथ संपर्क है? देखिए, मेरा मानना है कि अभी तक मैं इस खाने में मशीन का प्रयोग नहीं कर रही हूँ जी। बिल्कुल हाथ से बना हुआ है, और हाथ से बना हुआ टेस्ट जब आप किसी को देते हैं उसमें फ़र्क है, और हाथ उसी महिला के होंगे जो आपके घर में खाना बनाती है जी। तो उसको मैं इस तरह से लूँगी कि जो महिलाएं एक्चुअली, क्योंकि मेरा मोटो है कि सेहत, सुख और समृद्धि। सेहत तो हम दे ही रहे हैं मिलेट से, सुख हम धरती माँ को भी दे रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है पानी कम लगता है जी। तो नीचे का जो वाटर रिसोर्सेज है वो खिंचता नहीं है, जो कि वीट और अगर आप किसी और चीज़ को लगाएंगे तो सुख हम धरती माँ को भी दे रहे हैं, और समृद्धि हम अपनी महिलाओं को दे रहे हैं और अपने किसानों को दे रहे हैं, क्योंकि अगर जितना ये हमारे टेबल पे आएगा उनका वहाँ डिमांड बढ़ेगी। और बनाने वाली अगर वो महिला है तो उसके हाथ में मैं अगर एक पैकेट लड्डू या मट्ठी बनाने का उसको 50 रुपया भी दे रही, सो एवरी डे शी इज़ अर्निंग समथिंग। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक अच्छी चीज़ दे रहे हैं, और एक माँ को तसल्ली रहती है कि मैं अच्छी चीज़ माँ के हाथ से बनी हुई बच्चों को दे रही हूँ। तो महिलाएं हर तरफ से जुड़ रही हैं, क्योंकि लोग सीखना चाहते हैं। जैसे मैं बिस्किट बनाती हूँ, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी। मेरे घर में जो मेड आती है वो कितने दिन तक झाड़ू पोछा और बर्तन, तो मेरा ये है कि मैं ऐसी महिलाएं जो झाड़ू पोछा और बर्तन करती हैं वो भी अगर हमारे साथ जुड़े और एक बिस्किट बनाना घर में, या मैं उसको सिखा दूँ मट्ठी बनाना या थेपला बनाना, बाखरी बनाना। ये शायद जम्मू के लिए नया है बाखरी और थेपला, बट बाजरा और उसकी बहुत अच्छी बाखरी और थेपला बनती है। आप उसको खोलिए और खाइए, 10 दिन के अंदर प्रिजर्वेटिव में रखने की इसको ज़रूरत नहीं है जी। महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी? अक्सर महिलाएं ये सोच के बैठ जाती हैं कि घर में हमने खाना बनाया, ये काम किया, बर्तन साफ़ किए, बच्चों की देखभाल की, तो हमारा जिम्मेदारी पूरी हो गई। और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो निभाना किसी एक्सपर्ट का ही काम होता है। तभी तो महिलाओं को अष्टभुजाई कहते हैं कि वो उनकी जो 8 भुजाएं तरह तरह के काम करती हैं। बच्चों के लिए वो एक मोटिवेटर होती हैं, उनको इन्फ्लुएंस करती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, उनको गाइड करती हैं, और पहली टीचर भी बच्चों की माँ ही होती हैं। लेकिन फिर भी महिला जब तक अपने हाथ में, अपने पॉकेट में उसके पास कुछ नहीं होगा, तो तब तक वो जो अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल आता है वो अंदर से नहीं हो पाएगा। तो श्री अन्न की मदद से किस तरीके से हमारी महिलाएं जो हैं अपनी अर्निंग्स बढ़ा सकती हैं और अपने फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं? एक तो जो हाउसवाइफ है उसको ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप श्री अन्न लेकर आती हैं घर में, तो आप प्रकृति को दे रही हैं, क्योंकि धरती माँ को थोड़ा आराम लग रहा है और इसका वैल्यू कम है,
क्योंकि ये हमारे जो मैं बिग हो रहा है हमारे लोकली फार्मर से आ रहा है जी। तो आप लोकली जब चीज़ खरीदते हैं तो वो आपको जेब पर हल्का पड़ता है जी। तो वहाँ तो आप ऐड ऑन कर ही रहे हैं। दूसरी चीज़ जो महिलाओं को समझ मुझे लगता है कि देखिए 135 करोड़ में से आधी 50% महिलाएं हैं, तो हमारी इकनॉमी में सहभागिता और घर में हमारी सहभागिता है, पर घर के बाहर इकनॉमी में और देश के मसलों पर भी हमारी सहभागिता 50% रहनी चाहिए। जी। तभी एक्चुअली इकनॉमी ग्रूम करेगी, तभी राष्ट्र को, जिसको हम जल्दी ही विश्व गुरु देखते हैं, वो बनने का सपना हमारा सबका पूरा होगा कि हम वापस विश्व गुरु बनने की। तो महिलाओं को ये बात समझिए, क्योंकि आधी पॉपुलेशन ही इकनॉमी में काम कर रही है और आधी नहीं, तो छोटा मोटा घर से शुरू करिए। और अगर घर में आप अपने परिवार के डाइनिंग टेबल पे भी श्री अन्न रख रही हैं तो भी आप इकनॉमी को बहुत कुछ दे रही हैं। जी। और आपने जैसे कहा कि 50% महिलाएं हैं, तो देश की जो अर्थव्यवस्था है उनका योगदान भी होना चाहिए। हाँ। जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि महिला और पुरुष जीवन रूपी रथ के दो पहिए हैं, और जब तक वो दोनों पहिए एक जैसे नहीं होंगे, एक जैसे स्ट्रांग नहीं होंगे, तो जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी, और उसी तरह देश की गाड़ी भी जो है स्मूथली आगे नहीं बढ़ पाएगी। मेरा मानना है हम एक दूसरे के पूरक हैं। जी। पुरुष अगर शिव है तो हम शक्ति हैं। जी। तो शक्ति का पूर्ण यूज करिए। जी। और उसकी बहुत ज़रूरत है। जी। उसके बिना आप विश्व गुरु का सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। और जो श्री अन्न है, इसके लिए जैसे आपने कहा कि इसके वाटर की उतनी ज़रूरत नहीं होती, इसको सिंचाई का उतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, और उतनी देखभाल जितनी की वीट के लिए देखभाल चाहिए होती है या पैडी के लिए चाहिए, उतनी देखभाल भी ज़रूरत नहीं। तो ये आसानी से महिलाएं जो है अपने घरों में उगा सकती हैं, बेच सकती हैं, और अगर इसका कुछ बना करके कोई प्रोडक्ट तैयार करके उन्हें देना है तो वो भी दे सकती हैं। आप यहाँ पर आई, हमारे लिए समय निकाला, हमारे सुनने वालों के लिए समय निकाला। एक संदेश महिला सशक्तिकरण के लिए, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए मैं चाहूँगा कि हमारे सुनने वाले श्रोताओं को आप कहिए, और जिस तरह से आपने काम संभाला है, अपने पैरों पर आप खड़ी हो रही हैं और दूसरों को भी मोटिवेट कर रही हैं, इस बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। महिलाओं के लिए संदेश यही है कि जितनी आप घर में सहभागिता देती हैं, आप लक्ष्मी रूप में अपने घर में हैं, वैसे ही आपको घर की चारदीवारी से निकल के और लक्ष्मी का रूप बनना है, और अपनी अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से विश्व के पटल पर लाना है, और वो महिलाओं के बिना नहीं हो सकता। स्वाति जी, आप अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला, आपने हमारे स्टूडियो में आप आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।